एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हम लोग क्लास 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्मोक एंड फॉग आर बोथ एरोजॉल्स, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट। तो टेबल अगर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स का, तो उसमें स्मोक और फॉग दोनों एरोजॉल्स है, दोनों में अंतर क्या है एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एरोजॉल्स हैं, दोनों एरोजॉल्स हैं, तो दोनों में जो डिस्पर्सिंग फेज़ है उनमें अंतर होता है। डिस्पर्सिंग मीडियम जो हमारे पास है या डिस्पर्स्ड मीडियम वो तो हमारा सेम है, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज़ वो अलग अलग है। तो देखते हैं हम लोग, स्मोक एंड फॉग आर बोथ एरोजॉल्स, द डिस्पर्सिंग मीडियम इन बोथ इज सेम, दैट इज गैस, बट दे डिफर इन डिस्पर्स्ड फेज। द डिस्पर्स्ड फेज इन स्मोक इज सॉलिड, तो सॉलिड होते हैं जैसे कार्बन पार्टिकल्स एग्जाम्पल के लिए, वेयर एज द डिस्पर्स्ड फेज इन फॉग इज लिक्विड। तो जो टाइनी लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं फॉग में। तो ये अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 11 आपको दिए हुए हैं, तो इन 11 में से कौन एलिमेंट है कौन कंपाउंड है इसको आपको क्लासिफाई करना है। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स हम लोग देख लें तो वो हमारा कॉपर हो गया, फिर उसके बाद जिंक हो गया, उसके बाद ये ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन O2 है ये डाई एटॉमिक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स के अंदर ही लेंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट हमारे पास एलिमेंट नहीं है कि हम लोग कंपाउंड में ले। इसमें एक ही एलिमेंट है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, तो हम लोग O2 को एलिमेंट में ही ले लेंगे। उसी प्रकार F2 को एलिमेंट में ले लेंगे और Hg जो मरकरी है उसको हम लोग एलिमेंट में ले लेंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्स में हो गया कॉपर, जिंक, मरकरी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है अ डाई एटॉमिक गैसियस एलिमेंट। उसके बाद डायमंड। डायमंड हमारा एलोट्रॉप होता है, इसे हमें क्लास 10 में पढ़ना है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। तो ये एलोट्रॉप होता है, तो डायमंड भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, और हमारा F2 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कंपाउंड देखना है। तो कंपाउंड में एक वाटर हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बस। और यहाँ पर मिक्सचर नहीं पूछा गया, तो बस हम लोग यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पर NaCl अगर सिर्फ होता तो NaCl हमारा क्या होता, कंपाउंड होता, लेकिन यहाँ एक्वस है, मतलब वाटर भी है, तो ये सॉल्यूशन है हमारा। NaCl का सॉल्यूशन यहाँ एक्वस है, तो इसलिए ये हमारा मिक्सचर है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। सैंड हमारा मिक्सचर है, उसी प्रकार वुड हमारा मिक्सचर है, तो इन तीनों को हम लोग नहीं लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। इसमें से कौन से कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। यहाँ लिखते समय वैसे F में आयोडीन था और G में कार्बन था। F में आयोडीन, G में कार्बन और H में कार्बन मोनोऑक्साइड था, पर फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। इसको एक बार आप ट्राई करिए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड्स नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस, फिर से Cl2, ये कंपाउंड नहीं है, एक ही एलिमेंट है, डायटोमिक होता है, ये तो कंपाउंड है। तो उसके बाद आयरन कंपाउंड नहीं है, क्लोरीन गैस कंपाउंड नहीं है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड है, एल्यूमिनियम कंपाउंड नहीं है, कार्बन कंपाउंड नहीं है, आयोडीन कंपाउंड नहीं है, और जो हमारा सल्फर पाउडर है ये सल्फर हमारा कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएंगे। तो क्लोरीन गैस, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, आयोडीन और सल्फर पाउडर। नॉर्मल टेम्परेचर में येलो क्रिस्टल्स उसके रहते हैं, तो ये सल्फर पाउडर। अगला, अब हम लोग आगे के टॉपिक्स में बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगला टॉपिक जो एनसीईआरटी में हमारा आता है वो होता है सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर, या सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो हमने देखा था जो ज़्यादातर नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते, मतलब वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स नहीं होते, पर जनरली मिक्सचर्स होते हैं। तो मिक्सचर में कंपोनेंट्स को अलग करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है उसके सेपरेशन को हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हैंड पिकिंग है, सीविंग है मतलब छलनी से, या फिल्ट्रेशन है, एट्सेट्रा। अब हम लोग कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। हाउ डू वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। फ्रॉम ब्लू, या शायद यहाँ ब्लैक होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। ब्लू ब्लैक इंक, जो इंक होता है वो हमारा मिक्सचर होता है वाटर और डाई का, है ना। ये कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, तो इनको क्या हम लोग अलग कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं। तो जो इंक होता है वो हमारा मिक्सचर होता है ऑफ अ डाई इन वाटर। ये डाई क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ये नॉन वोलेटाइल मतलब हम कह सकते हैं हीट करने पे वेपराइज नहीं होता है, जबकि वाटर वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो वाटर हमारा क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो जब हम लोग इवापोरेट करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से बताया गया है, आपको डायग्राम में दिया एनसीईआरटी का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इवापोरेट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और डाई हमारा रह जाएगा, तो सेपरेट हो जाएंगे कंपोनेंट्स। वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट
फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। अगला हमारे पास है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो मिल्क से क्रीम को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अलग अलग वेराइटीज़ की मिल्क आती है, जैसे फुल क्रीम मिल्क आता है, टोन्ड मिल्क आता है, डबल टोन्ड मिल्क आता है। तो इन तीनों में जो बेसिक अंतर होता है वो फैट कंटेंट का होता है। ठीक है, फैट कंटेंट का इसमें अंतर होता है। फुल क्रीम में हाईएस्ट फैट कंटेंट होता है, टोन्ड में लेस फैट कंटेंट देन फुल क्रीम, और डबल टोन्ड में सबसे कम फैट कंटेंट होता है। दीज वेराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, तो उसमें अलग अलग मतलब परसेंटेज में फैट होता है। इसका सेपरेशन हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा करते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं जो फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। ये कॉलॉइड है, तो इसका जो साइज़ होता है वो सस्पेंशन से छोटा होता है, तो फिर ये फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं। For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. Such mixtures are separated by centrifugation. तो मशीन होती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की, या फिर हम लोग चर्निंग के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। तो such mixtures are separated by centrifugation. इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसका प्रिंसिपल हमारे पास होता है, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun रैपिडली। तो जब हम लोग ज़ोर से चलाते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई स्पिनर या फिर जो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है उसको जब चलाया जाता है रैपिडली, जब स्पिन करता है वो, तो क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम फोर्स के कारण नीचे उसको फोर्स कर दिया जाता है। ठीक है, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाता है और फिर उसको सेपरेट कर लिया जाता है। एप्लीकेशंस क्या है, तो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में ये यूज़ होता है। फिर टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम इन डेयरीज एंड होम, तो इसका एप्लीकेशन होता है कि जब बटर को हमको अलग करना होता है, टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम इन डेयरीज, और घर पे भी, एंड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, इसके ये एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें हम लोग क्लास 7 में हमने कुछ टेक्निक्स डिस्कस की। एनसीईआरटी के बहुत ही ब्रीफ में मैंने लिखा है, अभी ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। क्लास नंबर 8 में एनसीईआरटी के अनुसार आगे बढ़ेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो जैसे ऑयल और वाटर हो गया, जो लिक्विड्स इमिसिबल है उनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्लास नंबर 7 में हमने हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क ये सब टॉपिक तक किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 8 करेंगे और टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की, और धीरे धीरे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर में आगे बढ़ेंगे।